सोर्स। तो नेचुरल फाइबर्स में एक होते हैं प्लांट फाइबर्स और एक होते हैं गुड एनिमल इवनिंग फाइबर। मैम। गुड इवनिंग। जिया है। जिया कल कहाँ थे? यस मैम। कल कहाँ थे? हम्म, तो नेचुरल जी, फाइबर। आप अगर डेली ऐसे नागा करेंगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? आप कल भी नहीं आए थे, उसके पहले भी याद नागा किए थे। मैम सर, हाँ। मामा का एक्सीडेंट हो गया था ना, मामा वहाँ गए थे तभी यहाँ कोई नहीं था। अरे बाप रे। चलिए ठीक है ठीक है। कोशिश करो कि रेगुलर करो, ऐसे बीच बीच में स्किप कर दोगे तो जो हम आगे टॉपिक पढ़ाएंगे वो समझ में कैसे आएगा। अब हमने कल फाइबर्स इन क्लॉथ शुरू किया, अब तुम्हें यही नहीं पता कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं या फाइबर्स होते क्या हैं, और तुम टाइम पे भी नहीं हो। मैम मामा घर पे नहीं होती है ना तभी क्लास छूट जाती। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स में भी दो टाइप है, एक होता है एनिमल फाइबर और एक होता है प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर जो हमें प्लांट सोर्स से प्रोवाइड हो रहा है, और प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट सोर्स से प्रोवाइड हो रहा है, और एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल सोर्स से प्रोवाइड हो रहा है। प्लांट सोर्स से कौन 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 से फाइबर्स प्रोवाइड हो सकते हैं? कॉटन, जूट, ये सारे फाइबर्स हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें नेचुरली डायरेक्टली नेचर से मिले, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स। ये सारे जो फाइबर्स हैं ये हमें डायरेक्टली नेचर प्रोवाइड कर रहा है, इसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हम इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स में आ जाते हैं प्लांट। अगर हम प्लांट सोर्सेज में देखते हैं तो जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिल रहे हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, ये सारे फाइबर्स, देखो हमें जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट के अलग अलग पार्ट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि शीड्स, स्टेम, इन सारे पार्ट से हमें फाइबर मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से हमको मिलते हैं। ग्लोरी प्लीज ओपन योर कैमरा। उसका नेटवर्क नहीं सही होगा। तो अलग अलग फाइबर्स होते हैं जो हमें अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम प्लांट्स में भी देखें तो प्लांट्स फाइबर भी जो होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं। जैसे कॉटन जो होता है वो शीड से मिलता है, शीड हेयर होता है, जो कॉटन प्लांट होता है उनकी जो शीड्स होती हैं उसमें शीड्स हेयर्स होते हैं, उसी से हमको कॉटन मिल रही है। जो जूट होता है वो हमको स्टेम से मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से हमको जूट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनिमल फाइबर पे। एनिमल फाइबर जो फाइबर्स हमें एनिमल्स से मिल रहे हैं, जैसे कि वूल, सिल्क। वूल जो होता है वो हमें गोट से, कैमल से, रैबिट से प्रोवाइड हो रहा है, शीप से प्रोवाइड हो रहा है। मेन जो वूल होता है वो मेनली हम लोगों को कॉमनली किससे मिलता है? शीप से मिलता है, और फिर रैबिट से भी मिलता है, याक से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है। उसके बाद सिल्क। सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिल रहा है, सिल्क वॉर्म के ककून से मिल रहा है। कैसे बनाते हैं वो लोग स्पिनिंग करते हैं अपनी बॉडी के अराउंड, जो सिल्क थ्रेड होता है उसको स्पिन करके अब उनके अराउंड ही वो स्पिन रहता है, फिर उसी से हम लोग उसको निकाल लेते हैं और उसी से हमको सिल्क थ्रेड्स मिलते हैं। हम लोग उससे पहले थ्रेड बनाते हैं फिर सिल्क फाइबर बनाते हैं। जो थ्रेड बनेगा तभी तो फाइबर बनेगा ना, ठीक है। तो इतना मैंने कल पढ़ाया था। उसके आगे से हम आज शुरू कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से क्या समझते हो? कौन बनाता होगा सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर? दिव्यांग समझ में आ रहा है? यस मैम। अजलान आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। अब है आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर्स।
Artificial fiber. Artificial fibers are man-made fibers. They are produced in factories by using केमिकल्स. आर्टिफिशियल फाइबर्स मैन मेड होते हैं, जो मैन बनाते हैं, जो ह्यूमंस बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं. ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज करके. आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन बनाता है, या सिंथेटिक फाइबर्स कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं. आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक, किसी के में आर्टिफिशियल होगा, किसी के में सिंथेटिक होगा. तो आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड होते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं इन्हें. ये फैक्ट्रीज में बनते हैं केमिकल्स का यूज करके. Artificial fiber are man-made fibers. They are produced in factories or industries. ठीक है, तो artificial fibers are man-made fibers. They are produced in factories using chemicals. अगर कहीं पे भी आप लोगों को कहा जाता है डिफाइन आर्टिफिशियल फाइबर्स, तो आप लोग इतना लिख सकते हो. अब आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स होते कौन कौन से? नाइलॉन, पॉलिएस्टर. ठीक है. ये हाँ, जिया कैमरा ओपन करो. समझ में आ रहा है जिया? जिया. यस मैम। हम्म. तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं केमिकल का यूज करके. अब फीचर्स क्या क्या होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स के? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं. लाइट एंड वेट, इनका वेट बहुत लाइट होता है. ये इजी टू वॉश होते हैं, इनको वॉश करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. ड्राई क्विकली, सूख जल्दी जाते हैं. लेस एक्सपेंसिव देन मेनी नेचुरल फाइबर्स. अब नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं जैसे सिल्क, कॉटन, ये सारे फाइबर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर्स बहुत चीप होते हैं, मतलब लेस एक्सपेंसिव होते हैं उनसे, और इजीली मिल भी जाते हैं. और इनको संभालना भी इजी होता है, इनकी केयर करना भी इजी होता है. तो फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स. क्या क्या फीचर्स बताए मैंने? असलान, क्या क्या फीचर्स बताए मैंने? हेलो. इट इज नॉट एक्सपेंसिव। नॉट एक्सपेंसिव. लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स. एंड कैन वॉश इजली। गुड. ठीक है. और
इजी टू वॉश। जिया समझ आ रहा है? दिव्यांक? जिया क्या कर रहा है यस ये? मैम। पूछे हम, बताओ क्या होता है आर्टिफिशियल फाइबर। रीड मत करना। हम्म, जिया? जिया यस मैम। बताओ बेटा, क्या होता है आर्टिफिशियल फाइबर? क्या समझा है मैंने, किसको समझ में आया मुझे समझाओ कि आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है। समझने का सबसे इजी तरीका है कि जो हमने समझाया है, जो टीचर समझाती है, आप उसको वापस से समझा दीजिए। अगर ये काम हो गया तो मीन्स आपको समझ में आ गया। सबसे इजी तरीका कंसेप्ट क्लियर करने का यही है, इससे इजी तरीका कुछ नहीं हो सकता। हम 10 बार बोल देंगे, फिर भी जरूरी नहीं है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आप खुद कोशिश करो कि हम समझें, जब हमको समझाया जाए, जब हमसे टीचर पूछ रहा है तो हम उस चीज का जवाब दें। तो आपको खुद से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, खुद से आंसर फ्रेमिंग आने लगेगी, खुद से हम समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं। तो मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि मैंने अभी आर्टिफिशियल फाइबर समझाया है, क्या होता है आर्टिफिशियल फाइबर? Artificial fibers are man-made and they are produced in factory by using chemical. अच्छा, नेचुरल फाइबर्स से आप लोग क्या समझते हैं? Natural fiber are made by plant and animals. ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दिव्यांग, कल आप क्लास में थे, वूल हमें कौन कौन से एनिमल्स से मिलता है? Sheep, हम्म। जूट हमको कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से मिलता है? root of plant. नहीं बेटा, रूट से नहीं, स्टेम से मिलता है जूट। तो जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं दूसरे नेचुरल फाइबर्स के अकॉर्डिंगली। इनको वॉश करना इजी होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इनका वेट बहुत ज्यादा लाइट होता है। ड्राई क्विकली। ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल फाइबर्स के ये फीचर्स होते हैं। आप लोगों को एग्जाम में ये लिखने को आ सकता है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी आ जाएगा, ज्यादा फीचर्स लिखने पड़ेंगे तो। एक्सपेंसिव कम होता है, इजी होता है वॉश करने में, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, लाइट वेटेड है, ड्राई जल्दी हो जाता है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? असलान, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद है यूजेस। क्या यूजेस होते हैं इनके? लोगों ने फीचर्स देख लिया, यूजेस। तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, इन सब के क्या यूजेस हैं? आप लोग को कुछ पता, कुछ आइडिया है कि आर्टिफिशियल फाइबर्स जो नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और अदर जो भी हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं? Making clothes. हाँ, Making clothes. थोड़ा तेज बोलिए बेटा। Making clothes. क्या चीज? चलो हम बताते हैं।
हम्म। तो सबसे पहले देखते हैं नायलॉन। नायलॉन का यूज हम लोग रोप्स बनाने में करते हैं, और फिशिंग नेट्स बनाने में करते हैं, स्कूल बैग्स बनाने में करते हैं। जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? नायलॉन के। नायलॉन की रोप्स बनती हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि जूट की रोप बने। नायलॉन की भी रोप बनती है, कॉटन की भी रोप्स बनती हैं। ठीक है। तो नायलॉन इज एन सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर मेड बाय ह्यूमंस इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मेड इन द वर्ल्ड। फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है ये, मतलब फुल्ली आर्टिफिशियल फाइबर है। नायलॉन is one of the most useful synthetic fiber because it is strong, lightweight and durable. नायलॉन एक सबसे अच्छा सिंथेटिक फाइबर है पूरे वर्ल्ड में, और ये सबसे पहला भी है। ये लाइट वेटेड रहता है। दिख रहा है आप लोगों को? हम्म। तो ये लाइट वेटेड रहता है, दिख रहा है कि नहीं? बोर्ड शाइन कर रहा है क्या? यस मैम। अभी ठीक है? यस मैम। कर रहा है कि नहीं पता नहीं। हम्म। ठीक है। तो नायलॉन इज एन आर्टिफिशियल फाइबर मेड बाय ह्यूमंस इन फैक्ट्रीज, और ये बनते कैसे? बाय यूजिंग केमिकल्स। दिव्यांग समझ में आ रहा है? यस हेलो, मैम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। जहां पे भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग तुरंत पूछिएगा, ठीक है? अब ये क्या है ना कि फर्स्ट जो हमारे हमने सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर यही बनाया था, और ये फुल्ली सिंथेटिक है, मतलब फुल्ली आर्टिफिशियल है। ये लाइट वेटेड होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन। क्या प्रॉपर्टीज होंगी? स्ट्रॉन्ग, लाइट वेटेड। हम्म। नाइलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट टेयर इजली। मतलब कि नाइलॉन बहुत स्ट्रांग होता है और जल्दी फटता नहीं है। इट इज लाइट इन वेट मेकिंग इजी टू कैरी एंड वेयर। इसका बहुत लाइट वेटेड होता है, और हम इसे पहनते हैं तो हमें ज्यादा हैवी भी नहीं लगता है। ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब बहुत दिन तक चलता है इसका लाइफ, ये काफी दिन तक चलते हैं ये फाइबर्स। किसका कैमरा ऑफ है? कौन है मॉम? हाँ, तो nylon lasts for least for long time and does not wear out quickly. Elastic, it can stretch slightly and return into original shape. ये stretchable होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी होती है।
वाटर रेसिस्टेंट, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फीचर है इसका कि ये वाटर रेसिस्टेंट होता है, मतलब नाइलॉन एब्जॉर्ब वाटर वेरी लिटिल एंड ड्राइज क्विकली। अब हम लोग कहते हैं जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं ना, वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और सूख बहुत जल्दी जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने अपने घर में। इजी टू मेंटेन, मेंटेन करने इजी होता है इन लोगों को, मतलब जल्दी रिंकल नहीं होता है, वॉश जल्दी हो जाते हैं, तो इनको मेंटेन करना, इनकी केयर करना बहुत इजी होता है। यूजेस ऑफ नाइलॉन, आप लोगों को नाइलॉन की प्रॉपर्टीज समझ में आई कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है नाइलॉन की? स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेटेड होता है, ड्यूरेबल होता है। जिया समझ आ रहा है? जिया यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। क्या समझ में आया तुमको? बताओ नाइलॉन क्या होता है। अजलान, नाइलॉन क्या होता है? Nylon is a type of fiber that made by human. ओके, इट इज अ केमिकल, इट इज अ आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर? जिया, नाइलॉन इज अ आर्टिफिशियल फाइबर और नेचुरल फाइबर? Ma'am, artificial. अच्छा, अजलान एंड दिव्यांग और जिया, आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आई नाइलॉन की? Yes, yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. देखते No, हैं ma'am. नाइलॉन से बनता क्या, यूजेस ऑफ नाइलॉन। मेकिंग रोप्स, रोप्स बनाने में काम आता है। कल मैंने बताया था कि जूट से भी रोप्स बनती हैं, जूट रोप्स होती हैं, नायलॉन की रोप्स होती हैं, ठीक है। फिशिंग नेट्स, जिससे मछलियां पकड़ी जाती हैं, वो नेट्स जो बनते हैं वो नायलॉन के बनते हैं। फिशरमैन यूज नायलॉन नेट्स बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट डैमेज्ड इजिली इन वाटर। देखो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमने बताया ना ये वाटर रेसिस्टेंट होता है, ये जल्दी डैमेज नहीं होता है पानी में, इसलिए फिशिंग नेट्स का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग बैग्स, टूथब्रश ब्रिसल्स, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के में बनाने में काम आता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मतलब जैसे कि जो भी स्पोर्ट्स आइटम्स होते हैं वो इसलिए इससे बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत दिन तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। बैग्स, टूथब्रश ब्रिसल्स, ब्रिसल्स मतलब जो जो टूथब्रश के ऊपर लगा नहीं, ऐसे हेयर्स लाइक लगे जिससे हम ब्रश करते हैं, उसको हम टूथब्रश ब्रिसल्स कहते हैं। वो नायलॉन से बनता है, बैग्स नायलॉन से बनते हैं, रोप्स, फिशिंग नेट्स, तो ये सारी चीजें नायलॉन से बनती है और नायलॉन इनको बनाने में यूज किया जाता है। नायलॉन की प्रॉपर्टीज होती हैं कि स्ट्रांग होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इलास्टिक होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है और इजी टू मेंटेन रहता है, इनकी केयर करना इजी होता है। समझ आया? Yes, ma'am. नायलॉन में कोई किसी को भी कोई डाउट? No, अजलान आपको कोई डाउट? no, ma'am. दिव्यांग? No, ma'am.
एक बार आप लोग पढ़ लीजिए इसको। देखिए इसमें सब समझ में आ रहा है। यस मैम। ओके। उसके बाद है पॉलिएस्टर। Polyester is also a artificial fiber. Polyester is a artificial fiber made from chemicals in factories. It is one of the mostly common fiber in the world. बहुत common fiber है। ये भी बहुत strong होता है, बहुत light weight होता है, quickly dry हो जाता है, वो wrinkled नहीं होता है, wrinkle resistant होता है और easy to वॉश होता है। यूजुअली देखो हम लोग यूज करते हैं पॉलिएस्टर, रेयॉन, ये सारे फैब्रिक्स के जो कपड़े होते हैं ये हम लोग यूजुअली पहनते हैं, क्योंकि कॉटन, सिल्क, ये सारे जो फाइबर्स के कपड़े होते हैं ना, इनको हैंडल करना, इनको वॉश करना ये बहुत टफ होता है। इसीलिए ये पॉलिएस्टर, नायलॉन, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके कपड़े हम लोगों को वॉश करने में इजी रहते हैं, मेंटेन करने में इजी रहते हैं, इसलिए ये कॉमन फाइबर्स होते हैं। ठीक है। So polyester is a synthetic fiber made from chemical in factories. It is the most common fiber. ये बहुत common fiber है। It is the most commonly used. It is one of the most commonly used fiber in the world. मतलब ये बहुत common use होता है all over India, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि क्या होता है ना, ये easy to carry होता है, easy to maintain होता है। ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं लगती इनको मेंटेन करने में। प्रॉपर्टीज। अजलान समझ आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी है। वेट, इनकी भी सेम ही प्रॉपर्टीज हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी दिन तक चलते हैं। ये जो मैं ऊपर डेफिनेशंस लिख रही हूँ, ये क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है ना कि डेफिनेशंस आती हैं, आप लोग क्वेश्चन तो समझ जाते हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि आंसर फ्रेमिंग में बहुत दिक्कत होती है। आंसर नहीं फ्रेम होता है, ये सबके साथ होता है कि हम क्वेश्चन समझ जाते हैं लेकिन हम आंसर ही नहीं लिख पाते हैं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आया डिफाइन पॉलिएस्टर, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो
लिख सकते हो पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फाइबर इन द वर्ल्ड। अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन है तो इतना लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप आंसर कितना बड़ा लिखोगे। 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप 2 लाइन लिख दो। 2 मार्कर क्वेश्चन है, 4 लाइन लिख दो। तो ये मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसी डेफिनेशन या कैसे उसको आप डिफाइन कर रहे हो। तो मेरा लिखने का पर्पस यही है कि आप लोग इस तरह से डेफिनेशन एग्जाम में लिखिए, लिख सकते हो कि आप लोगों को मार्क्स मिले। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉपर्टीज है, लाइट वेटेड। ठीक है। क्विकली ड्राई, ड्राई सूख जाते हैं जल्दी। रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं। रिंकल रेसिस्टेंट मतलब इजिली अपने वापस से जिस शेप में थे उस शेप में आ जाते हैं। देखो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो कॉटन फैब्रिक्स होते हैं वो रिंकल कर जाते हैं। वो मतलब अगर हम एक कॉटन के जो कपड़े होते हैं, अगर हम उनको धुल देना तो वो अपने फिर से जो शेप में थे उस शेप में वापस नहीं आ पाते हैं। उनका जो साइज था वो चेंज हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। हमेशा हम लोगों को एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम लोग कॉटन के कपड़े लें तो जो साइज हमारा है उससे एक साइज बड़ा ही ले, क्योंकि अगर हम उन्हें धुलेंगे ना तो वो रिंकल कर जाएंगे, श्रिंक हो जाएगा कपड़ा। इसीलिए कहा जाता है, श्रिंक तो नहीं होगे। श्रिंक जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो शॉपकीपर से पूछते जरूर है, श्रिंक सिंक तो नहीं होगा ये कपड़ा कॉटन का। थोड़ी देर में सारी लाइट ऑफ हो जाएगी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो ये रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं। भगवान कैसी लाइट है ये। समझ आया इतना? यस मैम। आप लोगों को बोल्ड विजिबल है? यस मैम। असलान एंड दिव्यांग, आप लोग को बोल्ड विजिबल है? यस मैम। अच्छा। एंड इजी टू वॉश, वॉशेबल होता है, इजी होता है इनको वॉश करना। ठीक। अब यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का क्या यूज है? शर्ट्स बनाने के काम आते हैं। ट्राउजर्स, पॉलिएस्टर की ट्राउजर्स बनती हैं। टी शर्ट। एक्सेट्रा। ठीक है। तो पॉलिएस्टर की टी शर्ट बनती है, ट्राउजर बनती है, शर्ट बनती है, कर्टन्स बनते हैं, स्कूल बैग्स बनते हैं, बेडशीट्स बनती हैं, ये सब पॉलिएस्टर के बनते हैं। कॉटन की भी बेडशीट बनती है। हमें जो चीजें मिल रही है मार्केट में से बेडशीट है वो अलग अलग कपड़े की मिलती है, कॉटन की, पॉलिएस्टर की। ठीक है, तो पॉलिएस्टर क्लियर हुआ? यस। असलान एंड दिव्यांग, पॉलिएस्टर क्लियर हुआ? यस मैम। नायलॉन? यस मैम। ओके। यस है। क्या कोई आप लोगों को कोई डाउट, कुछ ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? Okay, दिव्यांग, सब समझ आ रहा है? यस मैम। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी। ठीक है। जिया, नायलॉन क्या होता है?
यस मैम। नायलॉन क्या होता है? बताओ। मैम हाँ बताओ। असलान। मैम नायलॉन के कपड़े। क्या कह रहे हो? असलान, नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज आर्टिफिशियल फाइबर। अच्छा। नायलॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? असलान, नायलॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लाइट वेटेड, क्विकली ड्राई एंड। हाँ। दिव्यांग, नायलॉन क्या क्या बनाने के काम आता है? यूजेस क्या है नायलॉन के? स्कूल बैग, रोप्स। अच्छा, ठीक है, गुड। कहते ये दोनों क्लियर है। नेक्स्ट है रेयॉन। नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर इज रेयॉन। ठीक से क्यों ना बोल। क्या चीज? Rayon is man-made fiber made from natural materials such as wood pulp. It was developed as cheaper suitable for silk. अच्छा, रेयन जो होता है ना, ये चीपर सिल्क होता है। मतलब क्योंकि सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ये चीप सिल्क, चीपर होता है सिल्क से। ये कुछ कुछ सिल्क जैसा कपड़ा होता है लेकिन सिल्क नहीं होता है, ये थोड़ा अलग है। जिया, कैमरा ओपन करो। देखो, रेयन इज एन मैनमेड फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल सच एज वुड पल्प। ये एक मैनमेड फाइबर है लेकिन नेचुरल मटेरियल्स से बन रहा है, वुड पल्प। ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड एज चीपर सब्सटीट्यूट फॉर सिल्क। चीपर सब्सटीट्यूट, जो लोग सिल्क बाय नहीं कर सकते क्योंकि सिल्क बहुत महंगा होता है, तो बहुत लोग सिल्क नहीं खरीद पाते हैं, तो ये एक चीपर सब्सटीट्यूट है। मतलब सिल्क की जगह लोग इसे खरीदते हैं, सब्सटीट्यूट। ठीक है। हम्म
इट इज ऑफन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इट लुक्स एंड फील्स लाइक सिल्क, मतलब ये आर्टिफिशियल सिल्क भी इन्हें कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिल्क जैसा ही लुक देते हैं और फील देते हैं। सिया चला गया, पूरी क्लास ही नहीं करता अभी। रेयॉन इज एन मैनमेड फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। ये मैनमेड है, ये मतलब सिंथेटिक फाइबर ही है, ये आर्टिफिशियल फाइबर ही है रेयॉन, क्योंकि मैनमेड लिखा हुआ है, लेकिन ये नेचुरल मटेरियल्स से हमें मिलते हैं, जैसे कि वुड पल्प से। इनको सिल्क का सब्स्टिट्यूट बोला जाता है, चीपर सब्स्टिट्यूट फॉर सिल्क। और ये इन्हें आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है क्योंकि ये सिल्क जैसे ही दिखते हैं और सिल्क जैसा ही फील देते हैं, सिल्क के क्लोथ्स के जैसा ही फील देते हैं इसलिए। ठीक है, समझ में आया रेयॉन क्या होता है? यस मैम। कोई डाउट इतने में? नो मैम। ओके, दिव्यांग समझ आया? यस मैम। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज। अब हम लोग रेयॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सॉफ्ट होता है, स्मूथ, शाइनी। सॉफ्ट होता है मतलब कंफर्टेबल होता है ये पहनने में। स्मूथ, इसका टेक्सचर स्मूथ होता है, मतलब इट इट हैज अ स्मूथ टेक्सचर। शाइनी, लस्ट्रस होता है, ब्यूटीफुल शाइन होती है सिल्क की तरह इसमें। एब्जॉर्बेंट, वाटर एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। पॉलिएस्टर और नायलॉन वाटर रेजिस्टेंस नहीं थे, वाटर नहीं एब्जॉर्ब करते थे। ठीक है, इजी टू ड्राई, जल्दी सूख जाता है। रेयॉन का क्या क्या बनता है? साड़ीज बनती हैं, ड्रेसेस बनती हैं, शर्ट्स बनती हैं, स्कार्फ्स बनते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। तो रेयॉन समझ में आया? रेयॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है, लेकिन ये जो बनता है ना नेचुरल मटेरियल से ऑब्टेन्ड होता है। मैनमेड फाइबर है लेकिन ये नेचुरल मटेरियल से बनता है, जैसे कि वुड पल्प से बनता है। ये एक सिल्क सिल्क का सब्स्टिट्यूट होता है क्योंकि सिल्क बहुत महंगी होती है, तो ये चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्क होता है, मतलब सब सिल्क का ही सब्स्टिट्यूट है, सिल्क की तरह दिखता है लेकिन सिल्क नहीं है। इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। जो लोग सिल्क बाय नहीं कर पाते वो रेयॉन ले लेते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क का ही सब्स्टिट्यूट है, सिल्क जैसा ही दिखता है, सिल्क जैसा ही फील देता है। ठीक है, ये सिल्क से सस्ता मिलता है, चीप है ये उससे। सिल्क बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। समझ आया? दिस इज द यूजेस ऑफ रेयॉन। ठीक है, आप दोनों को समझ में आया रेयॉन क्या होता है? रेयॉन की प्रॉपर्टीज एंड रेयॉन के यूजेस। असलान एंड देवांग समझ में आया? यस मैम। यस सर। ओके,
Acrylic. Acrylic are synthetic fibers made from chemicals. They are substitute of wool because it is warm and soft. अब हम लोगों ने सिल्क का सब्स्टिट्यूट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वूल का सब्स्टिट्यूट। देखो हमने पढ़ा ना कि रेयन सिल्क का सब्स्टिट्यूट होता है या आर्टिफिशियल सिल्क हो सकता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। विच फाइबर इज अ चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्क, तो वहां आंसर हो जाएगा रेयन। विच फाइबर इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क, विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, बताओ। अजलान, विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? मैम रेयन। रेयन। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो acrylic is a synthetic fiber made from chemicals. It is used as a substitute of wool because it is warm and soft. Acrylic एक synthetic fiber है जो कि chemicals से बनता है, made from chemicals. It is used as a substitute for wool. wool के substitute में ही काम आता है, मतलब जो लोग wool buy नहीं कर पाते क्योंकि wool भी बहुत expensive होता है, तो वो लोग इसको खरीदते हैं। ये wool का substitute होता है और ये हमें वार्म रखता है और ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक। प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वार्म, गरम करते हैं हमें। लाइट वेटेड, सॉफ्ट, ठीक है, ड्यूरेबल, एंड इजी टू मेंटेन। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये हमें वार्म रखते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा नहीं होता है, सॉफ्ट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, काफी टाइम तक चलते हैं, और इनको मेंटेन करना भी इजी होता है। इनको वॉश करना, इनकी केयर करना भी इजी होता है। यूजेस, स्वेटर्स बनाने के काम आता है क्योंकि वूल का सब्स्टिट्यूट है, तो स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स, सॉक्स, ये सब बनाने के काम आता है, एक्सेट्रा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस मैम।
अजलान क्लास कैसी लगी? अच्छी थी क्लास। कोई डाउट क्लास में, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? अजलान कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो क्लास में? Okay. दिव्यांग, आपको सब समझ में आया? यस मैम। कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो किसी चीज में? ठीक है, ठीक है। क्लास फिफ्थ आप लोग लीव कर सकते हैं, और कल इसी टाइम पे आप लोगों को ज्वाइन करना है, 4 o'clock पे। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू क्लास फिफ्थ। अजलान, यू कैन लीव। लिख रहे हो क्या? लिख लो। कहाँ तक लिखा है?